बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है, हैविंग 20 इयर्स एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस और उसके साथ साथ मैं हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। डू यू नो डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम पूरी दुनिया में तकरीबन कोई 46 करोड़ और 30 लाख लोग डायबिटीज़ का, ज़ियाबतीज़ का, शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं और तकरीबन 15 लाख से 20 लाख लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ इन ए सिंगल ईयर। इतना बड़ा सीरियस कंसर्न है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ लोग, जो कि पाकिस्तान की पूरी आबादी का 15 से 17% है, 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में डायबिटीज़ का शिकार है। सो डायबिटीज़ जो है, ज़ियाबतीज़ पूरी दुनिया के लिए और उसी तरह पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा सीरियस हेल्थ कंसर्न है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ डायबिटीज़ के हवाले से। दो चीज़ें याद रखिएगा। डायबिटीज़ की जो प्रिवलेंस है वो शहरी इलाकों में ज़्यादा है, जो कि 11% के करीब है एज़ कम्पेयर टू रूरल पेरिफेरल एरियाज़। गाँव में इसकी प्रिवलेंस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो है वो शहरी एरिया में। शहरों में 11% है और तकरीबन कुछ 7% है देहाती एरिया में। दूसरी बड़ी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है डायबिटीज़ के हवाले से वो ये है कि ये अमीरों की बीमारी है। वो कंट्रीज़ जहाँ पे लोगों की अर्निंग ज़्यादा बेहतर है वहाँ पर डायबिटीज़ तकरीबन कोई 10.4% है इसकी प्रेवलेंस, और गरीब मुल्कों में इसकी जो प्रेवलेंस है वो तकरीबन 4% के करीब है। सो दो चीज़ें, शहरों में ज़्यादा है और उन शहर मुल्कों में जहाँ पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा है वहाँ पर डायबिटीज़ ज़्यादा है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि चूँकि देहातों के अंदर, रूरल एरियाज़ में लोग नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं। पहाड़ हैं, दरिया हैं, वहाँ पे फील्ड्स हैं, खेत हैं, उनमें रहते हैं, वो नेचर के ज़्यादा करीब हैं। फिर दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो नेचुरल चीज़ें खाते हैं, कुदरती ग़ज़ाएँ खाते हैं। वो जो है वो खालिस दूध है, वहाँ पे उनके पास खालिस दही है, वहाँ पे उनके पास मक्खन है, घी है, ताज़ा वेजिटेबल्स हैं उनके पास। सो उनकी जो खुराक है वो बहुत खालिस है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो उसको कंज्यूम करते हैं, जो कैलोरीज वो इनटेक करते हैं वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उन्हें जाके खेतों में काम करना है, उन्हें जाके बाकी जो फिज़िकल एक्सर्शन करनी है, काम काज करना है उनको। सो इसलिए वहाँ पे उसकी जो है वो रेशो कम है। अब अगर हम बात करें कि उन मुल्कों के अंदर जिनकी अर्निंग ज़्यादा है वहाँ पे ज़ियाबतीज़ ज़्यादा क्यों है, तो उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि चूँकि वहाँ पे जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बच्चों को इनकरेज किया जाता है जंक फूड पे। बर्गर हैं, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी कंजप्शन है एज़ कम्पेयर टू पुअर कंट्रीज़। सो जब ये चीज़ें हैं, फिर दूसरा साथ साथ वहाँ पे द पीपल आर लिविंग इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। वो एक्सर्शन नहीं करते, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। सो नेचर के आप जितना करीब होंगे, जितनी ज़्यादा खालिस ग़ज़ा आप इस्तेमाल करेंगे और जितनी ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, जिम करेंगे, जितना ज़्यादा आप हाइकिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप फिट रहेंगे और डायबिटीज़ से दूर रहेंगे। अब वो लोग जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है उनको क्या करना चाहिए? सो आज की वीडियो में एक बहुत ही मैजिकल ड्रिंक आपके लिए लेके आए हैं कि अगर आप उस ड्रिंक का रोज़ाना इस्तेमाल करें और निहार मुंह, एम्प्टी स्टमक, अगर रोज़ाना आप उसका इस्तेमाल करते हैं और दिन में 2 से 3 दफ़ा, तो आप ना सिर्फ पूरे दिन के लिए अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं, स्पेशली जब खाना खाने के फ़ौरन बाद ब्लड शुगर में राइज आता है, एकदम से शुगर बढ़ती है खाना खाने के बाद, चूँकि उसमें आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसमें आप शुगर आप ले रहे हैं, उसमें आप दही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप रोटी खा रहे हैं, तो उससे फ़ौरन से ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाती है। सो पूरे दिन भी मेंटेन रहेगी और खाना खाने के फ़ौरन बाद जो ब्लड शुगर बढ़ती है वो भी आप मेंटेन कर पाएंगे। और वो मैजिकल ड्रिंक है आंवला डिकॉक्शन, यानी आंवले का शरबत या आंवले का जूस। आंवला इज़ अ सुपर फूड उन लोगों के लिए जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं,
और वो लोग जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने का मतलब यह है कि उनके जो पैंक्रियाज हैं वो अब उस लेवल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो कि शुगर को चैनलाइज करती है पूरी बॉडी के अंदर, और शुगर लेवल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर मेंटेन रहते हैं। उनकी आंवला जो है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बेहतर करता है, इंसुलिन को प्रोडक्शन को बेहतर करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल डाउन होते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पेशेंट जिनके पैंक्रियाज डैमेज हो गए ओवर द ईयर्स, जिनको पैंक्रियाटाइटिस हो गया है, पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है, सो आंवला उसके लिए भी, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इज़ वन ऑफ वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा आंवले के अंदर एक जो है वो मिनरल है जिसको क्रोमियम कहते हैं। क्रोमियम इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है और फिर उसके साथ साथ ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। इसके अलावा आंवला जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आंवले का। इसके अलावा अगर हम देखें तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर पेशेंट हैविंग टाइप 2 डायबिटीज़। सो विटामिन सी है इसके अंदर आंवले में। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं आंवला के अंदर जो कि जो आपके बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं और वो बॉडी को डैमेज करते हैं, उनसे आपकी बॉडी को निजात दिलाते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि आंवले का जो शरबत है वो आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आपने निहार मुंह एम्प्टी स्टमक आपने उसका इस्तेमाल करना है और देन इंशाल्लाह उससे आपकी शुगर पूरा दिन मेंटेन रहेगी और खाना खाने के बाद भी जो एक उसमें रेज आता है वो भी नहीं होगा। आपने करना ये है कि आपने एक गर्म गिलास पानी का लेना है, फुल ग्लास ऑफ वाटर, वार्म वाटर आपने लेना है और उसमें आपने 1 टीस्पून आंवला पाउडर ऐड कर देना है। आंवला पाउडर ऐड हो गया और फिर एक पिंच ऑफ, एक चुटकी जो है उसमें हल्दी आपने डाल देनी है और उसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करके आपने अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, आप उसको आफ्टरनून में भी पिएं और जो है वो आप उसको लेट नाइट भी आप उसको ले सकते हैं। सो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप उसको यूज़ करेंगे, वो पेशेंट जो डायबिटीज़ के ऊपर हैं, ना सिर्फ उनकी डायबिटीज़ पूरा दिन उनके शुगर लेवल मेंटेन रहेंगे, बल्कि खाना खाने के फ़ौरन बाद भी जो एकदम से ब्लड उनकी बढ़ जाती है, कोई फ्रूट खाने से, फ्रूट चाट खाने से या कुछ भी ऐसा लेते हैं तो उनका फ़ौरन से शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, वो भी मेंटेन रहेगी। थैंक यू।